अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है मेरे प्यारे व्यूवर्स? ठीक ठाक है? हाय अल्लाह, गर्मी ने तो हशर कर छड़े है ना। बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि समझ ही नहीं आ रही क्या करे बंदा क्या ना करे। लो जी, जब बंदा फारिग होता है तो फिर दिल करता है कि कुछ ना कुछ करे। मेरा तो कोई कुछ भी बनाने को या पकाने को दिल नहीं कर रहा था। तो भाई फिर मैंने सोचा, एक मैंने रेसिपी देखी थी तो मैंने कहा चलो ये सौंफ और गुड़ की और साथ पुदीने की, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ। तो पुदीना जो है आपने फ्रेश वाला ही लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से साफ़ करके धो के उसको, और उसमें ना थोड़ा सा अगर आप विनेगर या फिर आप मीठा सोडा डाल के तो आप थोड़ी देर रख दें, फिर उसको अच्छी तरह साफ़ करके धो के खुश्क करके उसके बाद आप उसको जो है फ्राई पैन या तवे पे आप इस तरह से सुखा, ठीक है। और उसको फिर पीस लें उसके बाद। और बाकी की तो मैंने सारी रेसिपी बता दी आप लोगों को। आज गला भी खराब है, लेकिन भाई बहुत मज़े का बन गया, बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का। और आपने भी बनाना है और पी के बताना है कैसे बनेगा, कैसा बना है। मैंने तो इसमें गुड़ डाला है, आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, आप इसमें क्या कहते हैं, मर्ज़ी है तो चीनी भी डाल लें, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है ना कि जो मर्ज़ी करें। और बताएं क्या हाल है आप लोगों के, दिन कैसे गुजर रहे हैं? लाइटें जा रही हैं ना बहुत ज़्यादा। ओहो, पंजाब में तो हशर हुआ है, हर 1 घंटे में 2 दफ़ा लाइट जाती है। तो समझ लें कि आना कितनी देर के लिए आती है, सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फिर 2-2 घंटे के लिए गायब हो गई। और गैस जो है वो तो वैसे ही सलाम अलैकुम कर गई है। अल्लाह हाफिज़, मैं मेहमान हूँ। वो मेहमान अदा कर हो गई है। जो हमारे यहाँ सुई गैस है ना, वो मेहमान अदा करा बन गई है। वो थोड़ी देर के लिए आती है गेस्ट के तौर पे, आप उसको इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन आपने उसकी खातिर तो आज़ाद उसी तरह करनी है, आपने खूब बिल देने हैं। हाँ जी, लो जी, कैमरा ही बंद हो गया था ऑन टाइम पे। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि आजकल जो है गैस बिजली भी मेहमान हो गए हैं, मेहमान अदाकार हो गए। तो हमें तो उनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है, चाहे आए ना आए, बिल हमने ज़रूर देने हैं, ठीक है। टका टका के बिल आ रहे हैं, टका टका के। अब बताएं आप लोग के पास आ रही है गैस कि नहीं आ रही है ना? यही रोना धोना रह गया हूँ सारी ज़िंदगी दे विच। गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल नहीं है। अच्छा जी, महंगाई इतनी हो गई है, खाना कैसे बनाएं? सच्ची बात है, जो गरीब आदमी है वो कैसे पूरी करे अपनी, और जो मिडिल क्लास है वो तो पिस के रह गया बेचारा, बिल्कुल पिस गया है। जो मिडिल क्लास है क्या करे, किधर जाए? और अमीर हो गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो, सबके बच्चों का हक़ है कि वो पढ़ें और तालीम हासिल करें। लेकिन क्या करें, यहाँ तो अब तालीम भी बहुत मुश्किल हो गई है हासिल करना। आए दिन छुट्टियाँ हो रही हैं, फीसें वैसे प्राइवेट की बढ़ गई हैं, और जो गवर्नमेंट के हैं तो माशाल्लाह वो शहंशाह लोग हैं, सही है। और आए दिन यहाँ पे छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ। बस अल्लाह ताला रहम करे और करम फरमाए हमारे मुल्क पे, हमारे वतन पे, हम सब पे रहम फरमाए और आसानियाँ अता करे जी। क्या कर सकते हैं, अब ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। बहरहाल मैं खैर बातें, एक ये छोटी सी मैंने वैसी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई तो थी कि ज़रा ठंडा ठार बंदे का दिमाग अपना, आपका मिजाज अच्छा हो। लेकिन वो क्या करूँ, घूम फिर के जो है ना मौजू वहीं पर आ जाता है। तो चलें, इसी बहाने आप लोगों से बातें हो जाती हैं जी। ये है जी ताज़ा पुदीना, ठीक है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो के इसमें जो है ये डंडियाँ निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा नहीं पिसती, ठीक है। तो मैंने अच्छी तरह से धोया है, और उसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ी देर पानी में मीठा सोडा डाल के धो रखा है मैंने।
आप सिरका भी डाल सकते हैं, विनेगर। तो कुछ देर रखेंगे ना तो इसमें जो भी जरासीम होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। और अब इसको कोई धूप में नहीं सुखाना। अब मैं इसे ये फ्राई पैन में मैंने आग जला दी है, थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसे हल्की आंच पे बस भून, बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है। ये इसी में सूख जाएंगे। और ये इस तरह से आप बना के रख सकते हैं। वैसे तो मैंने पंखे में थोड़ा सा सुखा लिया था इसे, तो हल्का ही रखना है आपने। और ये इसी में ही ये ड्राई हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसको पीसना है। उसके साथ ग्राइंड कर लेंगे ना ग्राइंडर में। ये 2 मिनट लगते हैं, फ़ौरन हो जाता है। इस तरह से आप बना के भी रख सकते हैं फ्रिज से, ये जो है ना ख़राब नहीं होता। वैसे आप फ्रिज में रख दें तो वो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है फ्रीज़र में भी। तो इस तरह ये बचत भी है, सुखा के रख लें और ये किसी भी चीज़ में आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ताज़े पुदीने की चटनी की तो बात ही कुछ और है। लो जी, हो गया तकरीबन, थोड़ा सा ले जी, ये तो हो गया, ठीक है। 2 मिनट लगते हैं। और आप अपने हिसाब से पुदीना डालिएगा जितना आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। पुदीना ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है। लो, तो मैंने इतना सारा अपनी तरफ से डाला था तो इतना सा बन गया। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ज़रा ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे पीसेंगे, ठीक है। हो गया जी, हो गया। इसमें मैं डालूँगी ये थोड़ी सी काली मिर्चें, ठीक है, थोड़ी सी। आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आपने करनी है उस हिसाब से आप डालिएगा। और मैंने तो जो हिसाब था वो कर दिया है। और तो ये हो गए 1, ये 2, 3, ये वाला चम्मच है, सही है। इतना बड़ा चम्मच ठीक है। और ये 4, बस जितना आपने बनाना है, जितना पीसना है, ये बना के रखना है आपने, जो भी है साथ साथ आप। मैंने ये रेसिपी देखी थी और मुझे बड़ी पसंद आई है। मुझे याद है मेरी नानी अम्मा भी सौंफ का शरबत बनाया करती थी। और ये जो मैंने रखे थे पुदीना, ये हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। उसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बस इसको मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ। और इसको जो है ना मैं तकरीबन सारा पीस के फिर बताती हूँ आपको। ये जी, ये मैंने तकरीबन ये भी बना लिया। और मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल दिए थे जो है सौंफ, और थोड़ी सी काली मिर्चें और डाल दी थी मैंने, ठीक है। और इसमें वैसे आप धागे वाली जो है मिश्री भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप शक्कर, गुड़, जो भी, सफ़ेद चीनी ना ही डालें तो अच्छा है यार। फिर देखें इस तरह से ये पीस गया, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ शक्कर जो है वो शामिल करूँगी, क्योंकि मैं वो करूँगी, मुझे ना गुड़ बहुत पसंद है। और गुड़ का शरबत तो आपको पता है वैसे बड़े मज़े का लगता है। अब मैं ना थोड़ा सा ये गुड़ पीस लूँगी, पीस के तो फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से रखिएगा जितना आपने गुड़ शामिल करना है। मीठे का क्वांटिटी या जो भी हिसाब है वो अपने हिसाब से आपने करना है, ठीक है। बाकी जो है
ये मैंने पीस के ही रखा था और इसमें शक्कर की तरह ही होता है, ये भी जैसे शक्कर होती है सेम वैसे ही होता है। वैसे तो मेरे पास ये पीसा हुआ थोड़ा सा है, बस इतना सही रखूँगी मैं। नहीं जी, ये तो मैंने गुड़ भी पीस लिया साथ, इसको कर दूँगी मिक्स। ठीक है, आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी रखनी है। ठीक है, अब जब आप इसका शरबत बनाते हैं तो ज़ाहिर है मीठा जो भी जिस हिसाब से आपने रखना है वही रखिएगा। माशाल्लाह आप लोग खुद एक्सपर्ट लोग हैं। और बस अभी इसको मैं ना कि जार में भर के रख दूँगी और फिर इसका मैं शरबत बनाऊँगी। ये लेकिन मैंने ना ये इसको छान लिया तकरीबन। आप इसको छान के फिर उसके अंदर डालिएगा, सही है, किसी भी चीज़ में। और जो बच जाए उसको दोबारा से पीस लें, ज़ाया ना करें। आपने ना जार में भर के रख देना है और जो है इसको फ्रिज में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर तो ख़राब हो जाता है। फिलहाल तो मैं इसके अंदर रखूँगी। लें जी, ये तो हो गया है, मैंने मेरा बना के मैंने रख लिया। तो अब इसको मैं बनाऊँगी। आजकल इतनी गर्मी जी, इसमें मैं डालती हूँ ये 2 चम्मच। आपने जितने गिलास बनाने हैं उसके हिसाब से बनाइएगा। मैं तो अपने लिए अभी फ़िलहाल एक ही बनाऊँगी। ठीक है, ये और काफ़ी हो गया, ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी ये पानी डालूँगी। ठीक है, जितना आपने इसको ठंडा करना है उस हिसाब से रखिएगा। ये जी, मैंने क्यूब्स डाल दिए। ज़्यादा सारा ठंडा होकर गर्मी ने अंत किया हुआ है। और आपके पास जो भी गिलास है, जो भी चीज़ है, आप उसके हिसाब से कीजिएगा। ठहरे बनाए हैं, हिलाना ही भूल गई मैं। कभी कभी ना मैं बिल्कुल ही हो जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है मेरे तक समझ ही नहीं आती। भुना हुआ ज़ीरे को पहले तवे पर थोड़ा सा भून लीजिएगा। ठीक है, तो वो पीस के तो वो भी साथ शामिल कर दें, उसके साथ ही शामिल कर दें, वो पिस जाएगा खुद ही उसके साथ ही। वो उस वक्त ना मेरा कैमरा बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। और काला नमक लाजमी डालना है आपने, सही। और जब आप सर्व करेंगे तो लेमन निचोड़ लीजिएगा साथ। और वो ये सब कुछ आपके टेस्ट के साथ है। ठीक है, पुदीना ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा और उसे ताज़े पुदीने को बिल्कुल सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरह से धोएं और उसे थोड़ा सा फ्राई पैन में आप यानी कि भून ले, थोड़ा सा उसको खुश्क कर ले तो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। उसके बाद पीस ले, बस जी, एने जी निकाल लें, सही है। अगर आप इलायची डाल लें तो और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। मेरे पास इलायची ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने डाली नहीं। इलायची का एक अपना ही मज़ा है, मैं बाद में उसमें डाल दूँगी इलायची। तो आपने इलायची भी ज़रूर डालनी है, हरी इलायची। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से डालिएगा। उसको जैसे आटे वाली छाननी या दूसरी छाननी होती है जिसमें चीज़ें छानते हैं, तो उसमें आप उसको एक दफ़ा छान लीजिएगा। और अगर जो बचे टुकड़े तो उनको दोबारा से पीस लें, देख लें, क्योंकि फिर वो है कि जो सौंफ है वो मुंह में आती है तो वो अच्छा नहीं लगता। सही है ना। बाकी जी, आज ये छोटी सी एक रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ठंडी ठार। तो बनाएं, पिएं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इतनी महंगी भी हो गई हैं, वैसे भी तो बेहतर है। ये सौंफ बहुत अच्छी है, एक तो आपका बॉडी को ठंडा रखती है और आपके दिमाग को भी ठंडा रखती है और गर्मी से भी बचाती है। तो लो जी, फिर बनाओ तो पियो, मौज करो।
मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया। मैं तो बस इसी तरह बातें करते करते मैं पी गई हूँ। बहुत मज़े का लगा मुझे। बाकी अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको, जो जो जहाँ जहाँ पर है मेरे पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, सलामत रहें और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे, पूरी दुनिया पर आसानियाँ करे रब्बुल आलमीन, और हम पर भी आसानियाँ करे। जो इस वक्त हम पर ये बम फूट रहे हैं महंगाई के, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे, आमीन सुम आमीन। आज बस गला भी अजीब सा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं खाऊंगी, लेकिन ये रह नहीं सकी मैं इसके बगैर। लेकिन इससे गला नहीं ख़राब होता, इससे आपका मिजाज अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी बनाइए, पीजिए और मज़े लीजिए। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपके लिए कोई मज़े की अच्छी सी नई रेसिपी लेके आऊँगी, अच्छा सा व्लॉग बना के आपको ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। खुश रहें, सलामत रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।